भाभी का बड़ा ससुराल। लक्ष्मी, जो कि पूरी जिंदगी अपनी सरकारी क्वार्टर में निकाल देती है, राजेश की रिटायरमेंट पर उसे मोटी रकम मिलते ही वो तुरंत उससे कहती है, जी मैं क्या कह रही हूँ, इस पैसे को इधर उधर ना लगाकर घर में लगाना सही होगा। हाँ पापा, मम्मी ठीक बोल रही है, एक घर की बहुत जरूरत है। अब इस क्वार्टर में रहना मुश्किल हो गया है, पानी इतना आता है कि बिस्तर गिला हो जाता है। हमें एक घर बनाने की सख्त जरूरत है। मैंने ये पैसे घर बनाने के लिए रखे। पहले ही मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा घर बनाना शुरू कर दूंगा। डॉली की शादी के समय कितनी दिक्कत हुई थी हमें। वही ना जी, वो तो बेटी है तो चल गया जैसे तैसे, लेकिन बहू ऐसे घर में कैसे आएगी। अनुज, तुम जमीन देखना शुरू करो। पापा, मेरे फ्रेंड के घर के पास 2 कट्टे की जमीन है, मैं उससे बात करूं? अनुज अपने फ्रेंड को कॉल करके बात करता है। यार, वो तेरे घर के पास जमीन है ना, वो बिक गई क्या? नहीं, क्यों तुझे लेनी है? हाँ। अरे तो फिर जल्द से जल्द बात कर ले, वरना वो बिक जाएगी। उस जमीन को देखने रोज कोई ना कोई आ रहा है। ठीक है, तू ही बात कर, मैं आता हूँ। अनुज का दोस्त जमीन के मालिक से बात करता है और अनुज को बुला लेता है। लेन देन की बात फाइनल हो जाती है और लक्ष्मी के नाम पर जमीन खरीद ली जाती है। जैसे ही सुरभि को पता चलता है उनका घर अब बनने वाला है, तो वो कहती है, देख लीजिए पापा जी, मेरा कमरा सबसे सुंदर बनना चाहिए, मैं कह देती हूँ। अरे भाई, तुम्हारा क्या, सबका कमरा अच्छा ही बनेगा। वैसे भी तेरा कमरा क्या, डोली की तरह अब तेरी शादी भी हो जाएगी तो तू कौन सा रोज रोज यहाँ आएगी, और जब आएगी तो तुझे कोई भी कमरा दे देंगे। पापा जी देख लीजिए ना भैया को, मेरी शादी होगी उससे क्या, लेकिन मेरा कमरा रहेगा। और मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी तो अपने कमरे में ताला लगाकर जाऊंगी, मेरा सामान जो का त्यों रहेगा। बड़ा ना तू ताला लगाकर जाएगी, फिर तो डोली भी कहेगी मेरा कमरा। ऐसा नहीं होता, तेरी शादी पहले कर देते हैं फिर घर बनाएंगे। मम्मी मुझे नहीं खाना, अभी से मैं पराई हो गई हूँ, इस घर में मेरा कोई हक नहीं है क्या? अरे ये मजाक कर रहा है सुरभि। अनुज, अपनी बहन को छेड़ना बंद कर, चलो दोनों खाना खाओ। सुरभि अपनी सभी सहेलियों को अपने नए घर बनने की बात बता देती है। एक दिन रात को सुरभि जब खाकर अपने क्वार्टर के बाहर वॉक कर रही थी, तभी निक्की, जो कि सुरभि की बेस्ट फ्रेंड है, वहीं क्वार्टर के पास झोपड़ी में रहती है, वो सुरभि से कहती है, सुरभि अब तो तुम लोग चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा तेरे बिना। यार, मुझे भी तेरी याद आएगी, क्यों ना तुम लोग भी वहीं जमीन लेकर घर बना लो, फिर हम सब साथ हो जाएंगे। नहीं यार, अभी भैया बाहर पढ़ने गए हैं, मेरे पापा तेरे पापा की तरह सरकारी नौकरी नहीं करते, तो एक साथ इतना सब पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी अब जल्दी ही। कोई नहीं यार, अभी 1 साल लगेगा घर बनने में। ये देख, मैंने डिजाइनर से अपने कमरे की डिजाइनिंग करवाई है, सेम टू सेम ऐसा ही बनवाना है मुझे। मेरा भी ना सपना है ऐसा कमरा हो मेरा। निक्की और सुरभि बहुत देर तक बातें करती हैं, फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। निक्की सोचने लगती है, काश उनका भी ऐसा घर बन पाता। यहाँ लक्ष्मी भूमि पूजन की तैयारी करती है और सुरभि से कहती है, बेटा अभी किसी रिश्तेदार को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं, तो तू तस्वीर मत डालना। अरे कुछ बोल तो, क्या हुआ है, मुंह क्यों बंद है? मम्मी, मैंने बस अपनी सहेलियों को बताया है, बाकी रिश्तेदारों से मुझे कोई मतलब नहीं है। डॉली दीदी को बोला है ना तुमने आने को भूमि पूजन में? हाँ बोला है, लेकिन उसने कहा कि अब वो गृह प्रवेश पर ही आएगी, इतनी दूर से बार बार आने नहीं मिलेगा। उस वक्त 1 महीना रह पाएगी, नहीं तो फिर गृह प्रवेश में 7 दिन ही रुकने को मिलेगा। वैसे भी अभी कौन सा कोई फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, गृह प्रवेश में इतने लोग आएंगे, उस वक्त डॉली का होना जरूरी है। वो गेस्ट को देख लेगी जब मैं पूजा में रहूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा मम्मी। इतने में ही राजेश वहां आकर कहता है, चलो जल्दी, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा। पापा मुझे तैयार तो होने दीजिए। तू यहीं तैयार होती रहे, हम चले। अनुज जब देखो सुरभि को छेड़ता रहता है। राजेश और लक्ष्मी को लेकर वो भूमि पूजन के लिए चला जाता है। सुरभि तैयार होकर पीछे से आती है तो बहुत गुस्सा करती है। मम्मी अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे ऑटो से आना पड़ा, पता है? अरे बेटा छेड़ा मत करना, ये भी डोली की तरह अपने ससुराल चली जाएगी तो तू ही सबसे ज्यादा रोएगा। कुछ नहीं रोने वाला मैं, अब ये पूरा दिन तैयार होती रहेगी, हम वहां रुके रहते तो हो जाता। ये सब डिस्कशन घर पर कर लेना, पंडित जी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं, चलो पूजा में बैठो दोनों। भूमि पूजन हो जाती है और अब घर बनने का काम शुरू होता है। घर बनने की देखरेख अनुज के हाथों में रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते साल बीत जाता है और लक्ष्मी का घर बनने को आ जाता है। इधर क्वार्टर छोड़ने का वक्त भी हो जाता है। एक रोज अनुज राजेश से कहता है, पापा अब हमें बाकी तैयारी शुरू करनी चाहिए,
जितनी जल्दी हम नए घर में शिफ्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। क्वार्टर छोड़ने का टाइम आ गया है। अगर शिफ्ट नहीं हुए हम तो भाड़े के घर में जाना पड़ेगा, फिर बेकार में डबल मेहनत लगेगी और खर्चा बढ़ेगा 100 अलग से। लेकिन बेटा इतनी जल्दी गृह प्रवेश की तैयारी कैसे होगी? अब जैसे तैसे तो नहीं करेंगे ना कुछ? घर एक बार बनता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नए घर को देखने के लिए सब कोई आए, अच्छी सी पार्टी हो, सब एंजॉय करें। ए जी, सब हो जाएगा, मैं और सुरभि सब कर लेंगे। अनुज खाने पीने का इंतजाम तुम देख लेना। डॉली को बुला लेते हैं, फिर हम तीनों माँ बेटी कुछ कर लेंगे। सबको बुलाने से लेकर लेना देना, पूजा पाठ सब। झूठ का खर्चा क्यों करे भाड़े का घर लेकर। ठीक है, अगर तुम लोग सब कर लोगे तो डेट निकलवा लो पंडित जी को बुलाकर। लक्ष्मी सबसे पहले डॉली की सास को फोन करती है और कहती है, समधन जी कल डॉली को भेज दीजिएगा गृह प्रवेश के लिए, और आप सबको भी आना है। मैं बता दूंगी कब है गृह प्रवेश। जरूर समधन जी, आपकी ही बेटी है, जब चाहे बुला लीजिए। यहाँ डॉली मायके आने की पैकिंग करने लगती है और इधर लक्ष्मी पंडित जी को घर बुलाकर गृह प्रवेश का दिन निकलवाती है। अगले महीने की 12 तारीख शुभ है, आप उसी दिन अपना गृह प्रवेश कीजिएगा। पंडित जी आपको ही सब कुछ करवाना है। मैं करवा दूंगा सब, अभी चलता हूँ, लिस्ट लिखकर भिजवा दूंगा सामग्री का। ठीक है ठीक है। उसी दिन रात को जब सब खाना खा रहे थे तब लक्ष्मी कहती है, खाकर मेहमान की लिस्ट बनवा दो ताकि सबको फोन करके न्योता दे दो। अरे सबको फोन करोगे, कार्ड नहीं दोगी क्या? पापा आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अब वक्त ही कहाँ है जो कार्ड बनवाए फिर सबको एक एक करके देने जाए। ऑनलाइन कार्ड बनाने के लिए बोल देती हूँ, कल सबको भेज दूंगी और मम्मी कॉल कर देंगी। हाँ पापा, आजकल सब यही करते हैं। वो अग्रवाल जी है ना, उन्होंने भी हमें ऑनलाइन कार्ड ही भेजा था। हाँ भाई हाँ, ये सब तुम लोग ही जानते हो मुझसे ज्यादा। नाम लिख लो। राजेश एक एक करके नाम लिखवा देता है और अगले दिन सुरभि सबको कार्ड भेज देती है और लक्ष्मी सबको एक एक करके फोन करती है। लक्ष्मी अपनी ननदों को सबसे पहले फोन करती है और आने का न्योता देती है। दीदी 12 तारीख को गृह प्रवेश है, सबको आना है। आप लोग 3 दिन पहले ही आ जाइएगा क्योंकि 2 दिन का दुर्गा पाठ है घर और तीसरे दिन पार्टी। बहुत जल्दी हमें बताई हो, ये भी नहीं बताती, सीधा 12 को ही फोन करती भाभी। अरे दीदी ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि बता नहीं पाए। गृह प्रवेश जल्दबाजी में हो रहा है ठीक है, भूमि पूजन की थी, उसके बाद घर बना, तब तक क्यों नहीं बताई? टाइम मिलेगा तो आऊंगी मैं। संगीता और उर्मिला दोनों गुस्से में फोन रख देती हैं और आने से मना कर देती हैं। फिर राजेश खुद अपनी बहनों को आने के लिए फोन करता है। भैया तुम इतना बोल रहे हो तो आ रही हूँ, वरना नहीं आती। राजेश भाभी ने बताया नहीं, लेकिन तुम्हें तो बताना चाहिए था घर के बारे में। अब हम इतने पराये हो गए कि हमें बताया तक नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था और सब उल्टा हो गया, देखिए तो। ठीक है चल आ जाऊंगी। राजेश लक्ष्मी और डॉली पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दोनों ने मना किया था मुझे बताने को, आज देखो दीदी और संगीता को कितना बुरा लग रहा है। पापा वो हमने बुआ को क्या किसी को नहीं बताया, मौसी ने तो कुछ नहीं कहा, उल्टा खुश हो गई सुनकर। आपकी बहनों को ना आदत है हर बात पर मुंह फुलाने की। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी आंखों में मेरी बहनें छुपती हैं। मेरी दोनों बहनों के लिए अच्छी से अच्छी साड़ी लेकर आना। ठीक है, इस बार साड़ी अपनी बहनों के लिए आप ही ले आओ, मैं भी देखती हूँ वो अपने भाई की खुशी में खुश होती है या नहीं। डॉली, सुरभि और लक्ष्मी सब आने वाले रिश्तेदारों के लिए कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग कर लेती हैं, सिवाय संगीता और उर्मिला के। मम्मी जिस तरह बुआ ने आने से मना किया था ना, 100% श्योर हूं मैं कि वो पार्टी में कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेंगी। मुझे क्या है करने दो, इस बार तुम्हारे पापा को भी दिखना चाहिए, हर बार अपनी बहनों की साइड लेकर मुझे ही गलत ठहरा देते हैं। गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो जाती है और धीरे धीरे सारे मेहमान आने लगते हैं। संगीता और उर्मिला भी 9 तारीख को अपने अपने बच्चों और पति के साथ पहुंच जाती है। भाभी हमें यहाँ क्वार्टर में रखोगी क्या? यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, वो सामने वाला क्वार्टर है ना, आप लोग वहीं जाकर नहा धो लीजिएगा, फिर कल से तो अपने घर में चले ही जाएंगे। खाने पीने सबकी व्यवस्था वहीं है, बस आज के दिन की दिक्कत है, नाश्ता बन ही रहा है, महाराज बना रहे हैं। ठीक है भाभी। उर्मिला और संगीता अपने अपने परिवार के साथ सामने की क्वार्टर में चली जाती हैं। संगीता उर्मिला से कहती है, देखा ना दीदी, डॉली को मालकिन बनाकर खड़ा कर रखी है, दोनों बहनों ने पैर तक छुए नहीं। घर बनते ही इनके तेवर देखो। मेरे ससुराल में तो शुरू से अपना मकान है।
लेकिन पैर तो छुए थे उसने मेरे सामने। अरे दीदी, वो तो बस फॉर्मेलिटी है। पैर छूने के नाम पर हल्का सा झुकना क्या होता है? अरे छोड़ना, हमें कौन सा रहना यहाँ। नहा धोकर उर्मिला और संगीता खाने के लिए लक्ष्मी वाले क्वार्टर में चली जाती हैं और देखती हैं कि लक्ष्मी मेहंदी लगवा रही है। लक्ष्मी को मेहंदी लगवाते देखकर संगीता की आंखें बड़ी हो जाती है। अच्छा खासा खर्चा कर रही हो भाभी, अच्छा ही है। अब हम हैं कौन जिसे कोई मेहंदी लगवाने के लिए बोले। बुआ, मम्मी पूजा में बैठेगी ना, इसलिए लगवा रही है। अरे हम लगवा लेते तो कौन सा करोड़ लौट जाते। लक्ष्मी सुरभि को इशारा कर देती है कि वो संगीता से कुछ ना कहे। सब खाना पीना खा लेते हैं। जैसे तैसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही लक्ष्मी और राजेश नहा धोकर अपने नए घर में चले जाते हैं। इधर डॉली पर सारी जिम्मेदारी होती है। संगीता और उर्मिला उठती हैं और नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और नाश्ते के लिए बैठ जाती हैं। तभी डॉली कहती है, बुआ जी, खाना पीना आज से नए घर में है, वहीं चलेंगे सब, और रात में जिसको वहां सोना है वो सो जाएगा, जिसको यहाँ सोना है यहाँ सो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। भाभी और भैया कहाँ है? सब कोई उस घर चले गए हैं। हम दोनों आप लोगों का वेट कर रहे हैं। चलिए सब लोग यहाँ लॉक करके चलते हैं। सुरभि ऑटो वाले को फोन करती है और सब ऑटो में बैठकर नए घर पहुंचते हैं। संगीता और उर्मिला ऑटो से उतरती अपनी गर्दन ऊपर करके बस घर को एक टक घुरती जाती है। फिर अंदर जाते हैं और सीधा छत पर जाकर नाश्ते के लिए बैठ जाती हैं। फिर पूरा घर घूम घूम कर देखती हैं। दोपहर में पूजा पूरी होने के बाद राजेश और लक्ष्मी खाने के लिए आते हैं। गोलू आजा बेटा, तू भी हमारे साथ बैठकर खा ले। मामा जी, अभी मन नहीं है खाने का। नाश्ता मैंने लेट से किया था, आप और मामी खाओ। अच्छा गोलू, एक काम करना, जरा देख लेना सबने खाया कि नहीं। इतने में ही महाराज आकर कहता है, नल में पानी नहीं आ रहा है, क्या करे, कैसे खाना बनाऊं? लगता है आज सुबह अनुज मोटर चालू करना भूल गया। शिवम, अनुज तो परसों की पार्टी की तैयारी में लगा है, तू जाना जाकर मोटर चालू कर दे। जी मम्मी। शिवम मोटर चालू करने चला जाता है। इधर गोलू और सुरभि सबको खाने के लिए कहती हैं। सुरभि सबके आगे खाने का प्लेट लगाती है। फिर शिवम और गोलू मिलकर सबको खाना परोसते हैं। अपने बेटे को काम करता देख संगीता गुस्से में उठ जाती है और बिना खाना खाए चली जाती है। खाने पर से बुआ को उठता देख अनुज उससे कहता है, बुआ आप इस तरह उठ क्यों गई, कम से कम खाना तो खा लीजिए। जब से शिवम आया है उसे सबने नौकर समझ लिया है। कभी मोटर चालू कर दो, कभी सबको जिमा दो। वो यहाँ एंजॉय करने आया है कि नौकर बनने? बुआ इतनी सी बात, आओ बैठो, मैं शिवम को मना करता हूँ काम करने से। अनुज शिवम और गोलू को हटाकर खुद सबको जिमाने लगता है। लक्ष्मी पार्टी खराब ना हो इसलिए कुछ नहीं कहती। रात को जब सोने का वक्त होता है तब उर्मिला जमीन पर डाले गद्दे पर बैठ जाती है और जैसे ही डॉली और लक्ष्मी को पलंग पर बैठे देखती है तो चिल्लाकर कहती है, मुझे जमीन पर नींद नहीं आती। जब कोई इंतजाम नहीं कर सकते थे तो बुलाया क्यों? वही ना दीदी, भाभी के मायके वाले सब मिलकर पलंग रोक कर बैठे। ऐसा नहीं है बुआ जी, आप लोग लेट से आई ना सोने, पहले जो आया वो पलंग पर सो गया, अब 2 ही पलंग है यहाँ। तुम और भाभी भी तो बैठी हो पलंग पर। लीजिए, हमसे दिक्कत है तो हम हट जाते हैं, आप लोग सो जाइए। डॉली अपने ननिहाल पक्ष वाले सभी लोगों को एक पलंग खाली करने को बोल देती है और कहती है, इस पलंग पर कोई नहीं सोएगा, ये दोनों बुआ का है। ये दोनों लंदन से आई है ना, जमीन पर सो जाएंगी तो इनकी इज्जत घट जाएगी। डॉली वहां से चली जाती है। पार्टी का दिन आ जाता है और सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। दोस्त और जान पहचान वाले सब राजेश का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। सारे काम अच्छे से निपट जाते हैं और अब बारी आती है सबके विदाई की। लक्ष्मी सबको कपड़े, मिठाई और कुछ पैसे देकर विदा करना शुरू करती है। वो जैसे ही संगीता को साड़ी और उसके पति को कपड़े देती है, संगीता साड़ी उठाकर फेंक देती है। ये क्या है, रद्दी सी साड़ी दे रही हो मुझे? सोने के झुमके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, अभी झुमके कहाँ से दे पाएंगे हम, घर बनाने में इतना खर्चा हो गया। मैंने डॉली के लिए भी कुछ नहीं बनवाया। अब अनुज की शादी थोड़ी ना है, उसकी शादी में दूंगी ना आप दोनों को सोने के झुमके। दीदी देख रही हो ना कैसे हमें चूना लगाया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है बस हम दोनों बहनों के लिए, इनके पास कुछ नहीं है। जब पैसे थे नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी करने की क्या जरूरत थी? बोल तो सही रही है, हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने मायके वाले से फुर्सत मिले तब ना। इतनी देर से राजेश तमाशा देख रहा था। संगीता, ये साड़ी मैंने 5000 में ली थी, ले लो इसे और अच्छे खासे माहौल को खराब मत करो। अगली बार तुम्हारे लिए झुमके बनवा दूंगा बस।
ये साड़ी भी भाभी को ही दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सब देखकर डॉली से बर्दाश्त नहीं होता और वो बोल पड़ती है, बुआ जी, रंग में भंग डालकर आप दोनों को क्या ही मिलता है? इतने अच्छे से सब कुछ हुआ और फिर भी आपको दिक्कत? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भाई भाभी अभी भी आपको पूछते हैं, आपके माँ बाप के चले जाने के बाद भी। आप लोग एहसान मानने की जगह जल रही हैं कि पापा ने ऐसा घर कैसे बना लिया। वाह भाभी, ये अच्छा तरीका है। खुद सीधी बनी रहो और बेटियों से बुलवा दो। जबान तो कैंची की तरह चलती है इसकी। ससुराल में क्या ही करती होगी, घर नहीं बसेगा इसका, देख लेना। राजेश, अब तेरे घर नहीं आने वाले हम, कौन सी बेइज्जती करवाने आएंगे अपनी। दोनों बहनें चली जाती हैं। लक्ष्मी रोते हुए राजेश से कहती है, देख लिया ना आपने, जब मैं कहती थी आप मेरी नहीं सुनते थे। आपकी बहनें हमारी तरक्की देखकर खुशी नहीं होती, आज भी वो हमें लूटने में लगी है। आज मेरी भी आंखें खुल गई है। अब आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा कभी। मम्मी, बुआ ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बुआ है ही ऐसी, हमेशा जलती रहती है बस। अच्छा हुआ मम्मी, जो भी हुआ आज पापा ने खुद से देख लिया तो उनकी आंखों पर पड़ी पट्टी तो खुल गई। अब भैया की शादी में कोई तमाशा नहीं होगा। राजेश और अनूप अपने अपने काम में लग जाते हैं और तीनों माँ बेटी एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहती हैं, यस, अब कोई झमेला करने वाला नहीं। यस, अब कोई झमेला करने वाला नहीं। यस, अब कोई झमेला करने वाला नहीं।